एक दर्द भरी आवाज के साथ एजेरोथ महाद्वीप की मादा ओर्का ने अपनी पहली छोटी संतान को जन्म दिया। लेकिन वह बच्चा, जिसका नाम लुडविग था, स्वस्थ नहीं लग रहा था। जब वारलॉक वुल्दान ने यह दृश्य देखा तो उसने तुरंत काले जादू का प्रयोग किया और एक सर्कल जीव की जीवन शक्ति अवशोषित कर ली। फिर उसने वह ऊर्जा लुडविग के शरीर में स्थानांतरित कर दी। उसी क्षण लुडविग का पिता भी बेचैन हो उठा। लेकिन जल्द ही लुडविग ने अपने जन्म के बाद पहली बार हंसी छोड़ी। जब अन्य सैनिकों ने यह सुना, वे भी आश्चर्यचकित रह गए। असल में वे यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। उनका ग्रह अब जीवन के लिए उपयुक्त नहीं रह गया था, इसलिए वे लंबे समय तक ऑर्क जनजाति के नेता बने रहे। गुलदान की सलाह पर उन्होंने एक अभियान योजना बनाई और यही कारण था कि ओनर्क धरती पर आ पहुंचे। धरती पर पहुंचते ही मानव सैनिकों का नरसंहार हुआ और उसी समय मानव सेनापति लोटार को इस घटना की सूचना मिली। उसने विशेष रूप से जैक नाम के व्यक्ति से संपर्क किया, जो सबसे पहले कुछ अजीब महसूस करने वाला था। जब जैक ने बताया कि वह एक जादुई रेंजर है, तो उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत इसकी जानकारी दी। अपनी बात साबित करने के लिए जैक ने भी जादू का प्रयोग किया और एक हरे रंग का चिपचिपा जीव बाहर निकाला। जब लोटार को समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, तो उसने जैक को सीधे राजा से मिलवाया। राजा ने स्थिति समझने के बाद बिना किसी घबराहट के दोनों को फिर से बुलाया, ताकि मानवता के रक्षक को खोजा जा सके। क्योंकि राजा जानता था कि अज्ञात प्राणियों के हमलों से केवल वही रक्षक वास्तव में समाधान ला सकता है। उड़ने वाले प्राणियों की सहायता से दोनों जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंचे। वहां लोटार ने पत्थर की मूर्तियों के बीच उस रक्षक को खोजने की कोशिश की। लेकिन जब दोनों बातचीत कर ही रहे थे, जैक, जो निम्न स्तर का योद्धा था, अचानक एक दुर्घटना में रक्षक की पुस्तकालय में जा पहुंचा। वहां जब वह किताबें देख रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई अजीब आकृति तेजी से उसके पीछे से गुजरी, और जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था।